हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के नए चैप्टर को। चैप्टर 12 सज़ा ए मौत। श्लोक मानसी को फोर्स करने में इतना बिजी था कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कोई रूम में एंटर हो चुका है, लेकिन मानसी को ये एहसास हो चुका था कि कोई रूम में आ चुका है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर देखा, तब तक सक्षम ने लाइट जला दी थी। जैसे ही मानसी की नज़र सक्षम पर गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्लोक ने उसके मुंह पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं सकती थी। सक्षम ने अपनी नज़रें के सामने ही देखा तो उसे वो पागल हो गया। उसने श्लोक को एक हाथ से ऊपर उठाया, जमीन पर पटक दिया। श्लोक को तो रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। उसका तो ये सब सपना की तरह लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सक्षम ने उसको दोबारा जमीन से उठाकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका अपने ऊपर कोई काबू नहीं था। वो उसको लगातार पीटता जा रहा था। मानसी लगातार रोई जा रही थी। पता नहीं क्यों आज उसको पहली बार सक्षम को देखकर अच्छा लग रहा था। सक्षम ने श्लोक को मार कर उसके पूरे शरीर से खून निकाल दिया था। श्लोक ने जैसे कैसे खुद को संभालते हुए कहा, सक्षम तुम इस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो? ये तुम्हारे लिए एक खिलौना ही तो है, मुझे भी इससे खेलने दो। श्लोक की बात सुनकर सक्षम का गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच गया। उसने उसको कॉलर से पकड़ लिया और उसके मुंह पर लगातार पंच मारते हुए कहा, वो खिलौना नहीं है, खिलौना नहीं है, समझे तुम? मानसी कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकती थी, लेकिन उसको आज पहली बार किसी को मार खाते हुए देखकर सुकून मिल रहा था। सक्षम के मारने से श्लोक बेहोश हो चुका था। वो बेसुध सा होकर फर्श पर गिरा हुआ था। सक्षम ने श्लोक को गुस्से से भरी नज़रों से देखा और फिर अपने हाथ में बंधी घड़ी के बटन को प्रेस किया। कुछ ही दिन में वो पूरा कमरा 10 से 15 बॉडीगार्ड से भर चुका था। सक्षम ने एक नज़र मानसी को देखा और खुद को उसके पास आने का इशारा किया। इस बार मानसी बिना कुछ सोचे समझे सक्षम के पास चली गई। सक्षम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसको लगा कि सब कुछ ठीक है तो अचानक उसकी नज़रें मानसी के गाल पर गई। मानसी के गाल पर उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। सक्षम की आंखें अचानक से आग उगलने लगी। उसने जमीन पर पड़े श्लोक की तरफ देखा और उसके पास जाकर उसके चेहरे पर अपना एक पैर रखकर उसका चेहरा मसलते हुए कहा। सक्षम के चेहरे पर नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो इतना क्रूरता से श्लोक का चेहरा मसल रहा था जैसे वो मानसी के चेहरे पर लगे उस निशान का बदला ले रहा है। सक्षम के दिल को तसल्ली मिलने के बाद वो मानसी के पास वापस गया। मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। सक्षम ने उससे बिना कुछ कहे उसको अपने बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। कुछ ही देर में वहाँ एक एक करके गोलियां चलने की आवाज़ आई और श्लोक का पूरा शरीर गोलियों से छन्नी हो चुका था। गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद मानसी घबरा कर सक्षम को कसकर पकड़ लिया। गोलियों की आवाज़ बंद होने के बाद मानसी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पूरा फर्श श्लोक के खून ही खून भरा हुआ था। मानसी ने ये सब देखकर एकदम घबरा गई और उसने अपना सर सक्षम के सीने में दफन कर लिया। क्या तुम्हें डर लग रहा है? सक्षम ने मानसी से कहा। मानसी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज़ सुनकर तनय सोफे से नीचे गिर गया और शुभम और वैदिक भी नींद से अचानक से खुल गई। वो तीनों उठ गए। उन्होंने देखा वहाँ श्लोक नहीं है। वो उठ गए और बाहर निकल आए। जब वो ऊपर मानसी के रूम में से आती लाइट को देखकर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो वहाँ देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी ही फटी रह गईं। श्लोक जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उन्होंने जब मानसी को सक्षम के गले हुए रोते हुए सुना तो उन्हें आइडिया लगने में जरा भी देर नहीं हुई कि आखिर क्या बात थी। तनय और शुभम ने एक साथ वैदिक की तरफ देखा क्योंकि उन्हें तो श्लोक की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वैदिक तो श्लोक का दोस्त था। वैदिक ने जब उन दोनों को खुद की तरफ घूरते हुए पाया तो कहा, इसमें मेरी क्या गलती नहीं है, शायद ये आया ही यही इसीलिए था क्योंकि इसको इसकी मौत बुला रही थी। लेकिन भाई इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप सब कुछ देख लेना, ठीक है? अब मुझे नींद आ रही है, बाय। इतना कहकर वैदिक श्लोक के लाल किनारे से वहाँ से निकल गया। तनय और शुभम भी वहाँ से जमाई लेकर निकलने लगे। उन्होंने जानने से पहले सक्षम को देखा जो अभी भी श्लोक को गुस्से और नफरत से देख रहा था। उसके बाद तनय ने कहा, सक्षम तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। उन तीनों के जाने के बाद सक्षम ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसको ठिकाने लगाओ। उसके बाद सक्षम ने मानसी को खुद से दूर किया और उसकी बाहों में उठा लिया।
मानसी ने इस बार उसे कुछ नहीं कहा। सक्षम मानसी को सीधा अपने रूम में ले गया। वो मानसी को सीधा बेड रूम में लेकर गया। उसने मानसी से कहा, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। उसके बाद सक्षम मानसी के बेडरूम में ही छोड़कर उसके कपड़े लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर में सक्षम मानसी के दूसरे कपड़े लेकर आ गया। उसने देखा कि मानसी अभी भी एक जगह बुत बनकर खड़ी है। उसने मानसी के कपड़े वहीं रख दिए और कहा, नहा लो। उसके बाद वो बाथरूम में चला गया। मानसी ने उन कपड़ों को देखा जो सक्षम लाया था और फिर उसने अपने पहने हुए कपड़ों को देखा। उसको सब खुद से नफरत होने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उतारा और शावर के नीचे खड़ी हो गई। एक एक करके उसकी आंखों से भी पानी की तरह बहे जा रहे थे। जब वो नहाकर बाहर आई तो सक्षम बेडरूम में शावर लेने चला गया। सक्षम ने अपने ऊपर की शर्ट उतारी ही थी कि उसको मानसी की चीखने की आवाज़ आई। वो घबरा कर जल्दी से बाहर आया तो मानसी शीशे के आगे खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। सचिन जल्दी से उसके पास गया और उसको शीशे के आगे से हटाकर खुद के करीब कर लिया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? सक्षम की उसकी आंखों में आंसू देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। मानसी ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको कसकर गले लगा लिया। वो सच में आज काफ़ी डरी हुई थी। सक्षम ने भी उसको कसकर अपनी बाहों में ले लिया। उसने मानसी को उठा लिया और उसको अपनी किंग साइज बेड पर लेकर गया। उसने आराम से उसको उस पर रख दिया जैसे वो कोई फूल हो। लेकिन मानसी ने अभी भी उसको खुद से दूर नहीं किया था, इसलिए ना चाहते हुए भी सक्षम को मानसी के पास लेटना पड़ा। पहले तो मानसी काफ़ी देर तक रोती रही और फिर सक्षम को हक करके गहरी नींद में सो गई। सक्षम काफ़ी देर तक मानसी के चेहरे को सिहारता रहा। मानसी के गालों पर अभी भी श्लोक के मारे हुए थप्पड़ का निशान था। सक्षम ने उसके गालों पर प्यार से हाथ घुमाया और कहा, तुम्हें छूने का हक किसी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसका हाल मैं श्लोक से भी बुरा करूँगा। उसके बाद सक्षम मानसी के पास ही लेट गया और कुछ देर बाद ही उसको भी गहरी नींद आ गई। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन मानसी और सक्षम दोनों में से किसी की नींद नहीं खुली थी। सूरज की रोशनी भी अब काफ़ी तेज हो चुकी थी, जो सीधे मानसी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मानसी की नींद खुल गई। धीरे धीरे आंखें खोलने के बाद उसने सबसे पहले सक्षम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखा। सक्षम शर्टलेस था। मानसी एकदम से डर गई। उसने सक्षम को जोर से धक्का दिया। सक्षम बेड के बिल्कुल किनारे पर सोया हुआ था, जिसकी वजह से वो एकदम से जमीन पर गिर गया।